नमस्कार, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं टीवी 9। इस बार जो 2025 का चुनाव जो है वो काफ़ी रोचक होने वाला है। पूर्णिया जिले का जो धमदाहा विधानसभा क्षेत्र है, इस बार माना जा रहा है कि धमदाहा विधानसभा क्षेत्र से दो महिलाओं के बीच कड़ा मुकाबला होगा। ये दो महिला में जो है, एक तो लेसी सिंह जदयू की उम्मीदवार तो बनेगी बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जो राजद से जो उम्मीदवार आने वाली है वो काफ़ी चौंकाने वाला है, क्योंकि इस बार जो राजद से जो है हो सकता है कि बीमा भारती आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े धमदाहा विधानसभा से। क्योंकि जो धमदाहा विधानसभा जो है उस वहाँ से लगातार जो है लेसी सिंह जीतते आ रही है। मगर जो तेजस्वी यादव ने इस बार जो प्लान बनाया है, जिस तरह आपने पिछले बार देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में अचानक जो है लोकसभा के टिकट पर जो है बीमा भारती जो है पूर्णिया लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, उसी तरह जो है अब एक नया प्रयोग जो है वो धमदाहा विधानसभा क्षेत्र में तेजस्वी यादव करने जा रहे हैं। क्योंकि धमदाहा विधानसभा क्षेत्र का अगर राजनीति समीकरण, जातीय समीकरण को देखें तो वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा वोटर जो है वो मुस्लिम समुदाय का जो लगभग 70,000 के आसपास है। वहीं जो पिछड़ा, अति पिछड़ा जो समुदाय के लोग, जिसमें कि आपको कोयडी कुर्मी आते हैं, वो लगभग 45,000 आसपास है। वहीं SC ST वोट जो है वो भी लगभग जो है आपको 40,000 के आसपास है। वहीं यादव वोट की बात करें तो यादव वोट लगभग 22,000 के आसपास है। वहीं जो बीमा भारती का जो जाति है वो मंडल जाति लगभग 15,000 के आसपास है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये जो पिछड़ा, अति पिछड़ा का जो वोट है वो लगभग 1.5 लाख के ऊपर जा रहा है। और जो तेजस्वी यादव का आरजेडी का जो माई समीकरण है, वो माई समीकरण जो है धमदाहा विधानसभा में बिल्कुल फिट बैठ रहा है। यही वजह है कि धमदाहा विधानसभा से जो है इस बार जो है जो तैयारी चल रही है उसमें बीमा भारती को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी हो रही है। वहीं आपको बता दें कि लेसी सिंह और बीमा भारती की अदावत जो है काफ़ी पुरानी है। जब जदयू में लेसी सिंह भी थी और जदयू में जब बीमा भारती भी थी, तो लेसी सिंह को मंत्री बनाया गया था, वहीं जो है बीमा भारती को मंत्री नहीं बनाया गया था। जिसके बाद से जो लगातार जो बीमा भारती जो है नीतीश कुमार से खफा चल रही थी, जिसके बाद जो है लगातार वो लेसी सिंह पर हमला करती रही है। यहाँ तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तरह तरह के इल्ज़ामात उन पर लेसी सिंह पर जो है बीमा भारती लगाई। और जब नीतीश सरकार का जो शक्ति परीक्षण हुआ, उस समय जो है अचानक जो है बीमा भारती जो है इसी मुद्दे को लेकर पाला बदल के वो आरजेडी के खेमे में चली गई थी। जिसके बाद से जो लगातार जो है उनके पति जो है अवधेश मंडल और उनके बेटे जो है उसकी गिरफ्तारी उसी समय हुई थी। काफ़ी दिनों तक उनको जेल में रहना पड़ा था। जेल में रहने के बाद जब यहाँ पर आने के बाद जो है भवानीपुर में गोपाल यादव का हत्याकांड हुआ था। इस हत्याकांड में जो है बीमा भारती के पति और जो उनके बेटे हैं उनका नाम आया था। बीमा भारती लगातार वो कहते थे कि राजनीति प्रतिशोध उनके साथ किया जा रहा है, और राजनीति के कारण जो है उनके बेटे और उनके पति को फंसाया गया है। और जो चुनाव में जो तेजस्वी यादव भी आए थे तो उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया था और कहा कि अति पिछड़ा समाज की बेटी है बीमा भारती, और उसे जो है लगातार जो है सरकार जो है परेशान कर रही है। यानी कि वो मैसेज देना चाह रहे थे कि अति पिछड़ा समाज पे जो है नीतीश कुमार जो है वो अत्याचार कर रहे हैं। अब जो धमदाहा का जो समीकरण है, उस समीकरण पर अगर देखें तो अति पिछड़ा समाज का काफ़ी ज़्यादा वोट है। और लगातार जो है वहाँ पर जो है लेसी सिंह जीत रही है, 5वां बार वो जीती है। और लगातार वहाँ से जो है आरजेडी से जिनको टिकट मिल रहा है, दिलीप यादव, उनकी लगातार जो हार हो रही है। लगभग 30 से 35,000 का वोट का अंतर होता है और लगातार वहाँ से हारते जा रहे हैं। इसलिए जो आरजेडी इस बार ऐसे उम्मीदवार की तलाश कर रही है जो लेसी सिंह को हरा सके। तो इसमें जो है बीमा भारती जो है बिल्कुल वहाँ फिट बैठ रही है। वहीं आपको बता दें कि बीमा भारती और जो लेसी सिंह है, दोनों जो है ग्रामीण परिवेश से आती हैं। लेसी सिंह का और बीमा भारती का दूर दूर से जो है राजनीति से कोई वास्ता नहीं था। वहीं जो है बीमा भारती जो है रुपौली विधानसभा क्षेत्र से लगातार 3 बार से विधायक रही, लगातार वहाँ से जीतते भी रही, निर्दलीय भी जीती, और वहाँ काफ़ी अच्छा खासा पैठ हुआ। अब धीरे धीरे में राजनीति में वो परिपक्व हो गई है। वही जो है लेसी सिंह भी जो है, उनके पति मधुसूदन सिंह उर्फ बूटन सिंह समता पार्टी के पूर्णिया जिला के जिलाध्यक्ष हैं। उनकी हत्या के बाद से जो है घर की दहलीज लांघ कर वो राजनीति में आई, और राजनीति में जो है आज अच्छा खासा जो है पूरे बिहार में उनका बोलबाला है। और
और नीतीश कुमार के खसम खास वो मानी जा रही है, क्योंकि जो भी सरकार बनता है उस सरकार में वो मंत्री होती है। इस बार भी जो है खाद्य आपूर्ति मंत्री बिहार की है, और इतना खासा प्रभाव है पूरे बिहार में कि कहीं भी अगर कुछ होता है, घटना घटती है, या राजपूत समुदाय के साथ कुछ होता है, या राजपूत नेता जो है नाराज हो जाते हैं, तो नीतीश कुमार जो है लेसी सिंह को ही मनाने के लिए भेजते हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो सीमांचल के एरिया में जो है लेसी सिंह का काफ़ी दबदबा है, और जदयू की एकमात्र बड़े लीडर के रूप में उनका नाम है। मगर इस बार जो है बीमा भारती उनके खिलाफ जो खड़ा हो रही है, और जो जाति समीकरण बना है, इस बार जो वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा था, इस मुद्दे पर जो है नीतीश कुमार से मुस्लिम समुदाय नाराज चल रहे हैं। इस मुद्दे को भी जो है तेजस्वी यादव भुनाना चाह रहे हैं, क्योंकि 70,000 की आबादी है, 70,000 वोटर है धमधा विधानसभा में मुस्लिम की, और ये MY समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं। अगर MY समीकरण की बात करें, 70,000 मुस्लिम और लगभग 22,000 के आसपास जो है यादव है, लगभग 90,000 के आसपास ये समीकरण बैठ रहा है। इसके अलावा 18,000 के आसपास जो है बीमा भारती के जाति की आबादी है। इसके अलावा कोयरी कुर्मी कुशवाहा की बात करें तो लगभग वो 45,000 है। इसके अलावा मार्कंडे है। इसके अलावा जो है जो मुसर जाति है, जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, वो भी लगभग जो है 40-45,000 के आसपास। यानी कि ये जो पिछड़ा अति पिछड़ा और SC ST समाज है, अगर एकजुट हो जाता है तो लेसी सिंह के लिए बहुत बड़ा परेशानी का सबब हो सकता है। और इस बार जो है लगता है कि बीमा भारती जो है लेसी सिंह का जीत का रास्ता जो है वो रोकने में कामयाब हो जाएगी। मगर लेसी सिंह भी जो है इसी वोट बैंक के बदौलत जो है वो जीतती रही है, चाहे वो RJD का समर्थन से सरकार में आवे, चाहे BJP के समर्थन में सरकार में आवे। जिस तरह नीतीश कुमार कभी RJD के साथ चले जाते हैं, कभी BJP के साथ चले जाते हैं, तो वो उनका प्रभाव जो है धमधा विधानसभा में पड़ता है। कुल मिलाकर दोनों जगह जाने पर जो है वो उनको फ़ायदा, लेसी सिंह को ही फ़ायदा मिलता है। लेसी सिंह बड़े अंतर से जो है लगभग 30-35 हज़ार के अंतर से जीत दर्ज करती है धमधा विधानसभा में। मगर इस बार अगर फिर चुनाव समीकरण पलटा, अगर नीतीश कुमार जो है फिर RJD के साथ हो जाते हैं, तो फिर समीकरण कुछ अलग होगा। मगर अगर BJP के साथ होते हैं, इस बार बीमा भारती हर हाल में धमधा विधानसभा से RJD की उम्मीदवार होगी और वहाँ से चुनाव लड़ेगी।